एक पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई कालीपुर गांव की टूटी फूटी सड़क पर रुकी। अर्जुन, एक शहरी पत्रकार, जीप से उतरा। उसके हाथ में कैमरा और नोटबुक था। गांव के प्रवेश द्वार पर एक पुराना काला पत्थर का तोरण था जिस पर अजीब निशान बने थे। कालीपुर, जहां काले जादू की कहानियां हकीकत मानी जाती हैं। क्या बकवास है। उसकी सहायक प्रिया भी जीप से उतरी। उसके चेहरे पर डर की हल्की रेखा थी। अर्जुन सर, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। सुना है इस गांव में रात को अजीब आवाजें आती हैं। प्रिया, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। भूत प्रेत, जादू टोना, ये सब अनपढ़ लोगों का अंधविश्वास है। हमें यहाँ की सच्चाई पता लगानी है। तभी एक छोटा बच्चा छोटू उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शरारत थी। बाहर से आए हो? तुम लोग यहाँ क्यों आए? हम पत्रकार हैं बेटा, इस गांव की कहानियों पर रिपोर्ट बनानी है। तो फिर तुम लोग मोहिनी मौसी के बारे में जानने आए हो? मोहिनी कौन है? जंगल में रहने वाली चुड़ैल। लोग कहते हैं वो रात को गांव में आती है और बच्चों को उठा ले जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कहानी है। चलो पहले गांव में ठहरने की जगह देखते हैं। छोटू उन्हें दादी माँ के घर ले गया। ये गांव का सबसे पुराना घर था। दरवाजे पर नींबू मिर्च की माला लटकी थी और दीवारों पर अजीब यंत्र बने थे। दादी माँ बरामदे में बैठी चरखा चला रही थी। तो शहर के बाबू लोग आ ही गए। आपको कैसे पता? इस गांव में सब कुछ पता चल जाता है बेटा। आओ, अंदर आओ। घर के अंदर मध्यम रोशनी थी। दीवारों पर पुराने चित्र और ताबीज लटके थे। एक कोने में देवी माँ की मूर्ति थी जिसके सामने धूप जल रही थी। दादी माँ, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। क्योंकि इस घर में बुराई नहीं घुस सकती बेटी। बाहर काली छाया घूमती है। काली छाया? और तब से मोहिनी मौसी चुड़ैल बनकर जंगल में रहती हैं। और वो रात को निकलती हैं और बच्चों को खा जाती हैं, है ना? हंसो मत बेटा। जो इस गांव की बात को हंसी में उड़ाता है उसका अंजाम बुरा होता है। तभी बाहर से एक तेज आवाज आई। सब चौंक पड़े। सब बाहर निकले तो देखा कि गांव के लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे थे। एक आदमी, राम सिंह, जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये बाहरी लोग गांव में क्यों आए हैं? क्या फिर से मुसीबत बुलाना चाहते हो? हम सिर्फ पत्रकार हैं। यहाँ की कहानियों पर रिपोर्ट बनानी है। कहानियां? ये कहानियां नहीं, सच्चाई है। पिछली बार भी एक बाहरी आदमी आया था। उसने मोहिनी को परेशान किया और फिर वो जिंदा नहीं मिला। भीड़ में से कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, उसकी लाश जंगल में मिली थी, गला रेता हुआ, और उसके शरीर पर काले निशान थे, चुड़ैल के नाखूनों के निशान। सर, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं, अब और भी जरूरी हो गया है कि हम सच्चाई पता करें। तभी एक बूढ़ा आदमी जिसके सफेद बाल और लंबी दाढ़ी थी भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। वो तांत्रिक बाबा था। ये युवक सही कह रहा है। सच्चाई जाननी जरूरी है, लेकिन सच्चाई खतरनाक भी हो सकती है। आप कौन हैं? मैं वो हूँ जो इस गांव के रहस्यों की चाबी रखता हूँ, लेकिन चाबी पाना आसान नहीं। बाबा, इन लोगों को भगाइए यहाँ से। ये मुसीबत लेकर आए हैं। मुसीबत तो पहले से ही यहाँ है राम सिंह। ये लोग सिर्फ उसे उजागर करेंगे। रात गहरा गई थी। अर्जुन और प्रिया दादी माँ के घर में ठहरे थे। अर्जुन छत पर खड़ा होकर जंगल की तरफ देख रहा था। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल अंधेरे में डूबा हुआ लग रहा था। सर, आप छत पर क्या कर रहे हैं? अंदर आइए। प्रिया, ये देखो, जंगल में वहां एक रोशनी है। दूर जंगल में एक धुंधली नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। सर, वो क्या है? तभी वो दोनों नीचे चले गए। वो मोहिनी मौसी की रोशनी है। वो रात को जंगल में घूमती हैं। बस, कल सुबह हम जंगल में जाएंगे। नहीं बेटा, जंगल में मत जाना। जो वहां गया वो लौटा नहीं। दादी माँ, मैं डर से नहीं, सच्चाई से काम करता हूँ। अगली सुबह अर्जुन, प्रिया और छोटू जंगल की तरफ निकल पड़े। राम सिंह उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था।
तुम लोग पागल हो गए हो, जंगल में मत जाओ। हम जरूर जाएंगे, आप चाहें तो साथ आ सकते हैं। मैं तुम्हारी मूर्खता में शामिल नहीं होऊंगा। वो तीनों जंगल में घुस गए। जंगल घना था, पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि धूप भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी। ये कैसी बदबू है? जली हुई हड्डियों की गंध। यहीं वो तांत्रिक काली पूजा करता था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक खंडहर दिखा। ये एक पुराना मंदिर था जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी। मंदिर के सामने एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर खून के धब्बे थे। यही वो जगह है, बलि की जगह। तभी मंदिर के अंदर से एक आवाज आई। कौन आया है यहाँ? सब चौंक पड़े। अर्जुन ने हिम्मत करके अंदर झांका तो एक औरत को देखा। वो मोहिनी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा पीला था और आंखें लाल थीं। तुम कौन हो? क्यों आए हो यहाँ? मैं अर्जुन हूँ। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। क्या आप सचमुच चुड़ैल हैं? मोहिनी ने एक लंबी डरावनी हंसी हंसी। चुड़ैल? लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मैं कभी इंसान थी, एक मासूम औरत जिसे उस तांत्रिक ने धोखे से यहाँ बुलाया और बलि चढ़ा दिया। तो फिर आप क्यों लोगों को डराती हैं? डराती हूँ? मैं तो बस अपनी आत्मा को शांति चाहती हूँ, लेकिन वो तांत्रिक, वो अभी भी जिंदा है और वो फिर से काली पूजा करने की तैयारी में है। कौन तांत्रिक? वही जो अब गांव में बाबा बनकर रहता है। अर्जुन, प्रिया और छोटू तेजी से गांव लौटे। उन्हें दादी माँ को ये बात बतानी थी, लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचे उन्होंने देखा कि तांत्रिक बाबा गांव के चौक में एक अनुष्ठान कर रहे थे। ओम क्रीम काली, ओम क्रीम काली। गांव के सभी लोग इकट्ठे थे। राम सिंह भी वहां था। रुकिए, ये सब बंद कीजिए। सब चौंक पड़े। तांत्रिक बाबा ने आंखें खोली और अर्जुन की तरफ देखा। तुमने मुझे बीच में रोका तो पता नहीं तुमने क्या कर दिया। मुझे सब पता है। आप वही तांत्रिक है जिसने 100 साल पहले मोहिनी की बलि दी थी। भीड़ में हलचल मच गई। तांत्रिक बाबा ने अपनी शक्तियों से गांव के लोगों को सम्मोहित कर दिया। वो सब उसके गुलाम बन गए, लेकिन अर्जुन, प्रिया, छोटू और दादी माँ बच गए। ये क्या बकवास है? बाबा तो हमारे रक्षक हैं। नहीं राम सिंह, ये लड़का सच कह रहा है। मुझे पहले से शक था। सच बोल दिया तो है। हाँ, मैं वही हूँ। मैंने काली पूजा से अमरता पाली है और अब मुझे सिर्फ एक बलि चाहिए ताकि मेरी शक्ति और बढ़े। ये कहते हुए तांत्रिक बाबा ने अपनी असली रूप दिखा दिया। उसकी आंख लाल हो गई, चेहरा काला पड़ गया। भीड़ में हलचल मच गई। तांत्रिक बाबा ने अपनी शक्तियों से गांव के लोगों को सम्मोहित कर दिया। वो सब उसके गुलाम बन गए, लेकिन अर्जुन, प्रिया, छोटू और दादी माँ बच गए। बेटा, अब एक ही रास्ता है, मोहिनी को बुलाना होगा। लेकिन कैसे? वो जंगल के मंदिर में है, उसे यहाँ बुलाओ। वो ही इस तांत्रिक को खत्म कर सकती है। छोटू तेजी से जंगल की तरफ भागा। थोड़ी देर में वो मोहिनी के साथ लौटा। मोहिनी का रूप भयानक हो चुका था। उसके चारों तरफ काली ऊर्जा घूम रही थी। तो तू फिर मिल गया, धोखेबाज। मोहिनी, मैं तेरी आत्मा को बांध चुका हूँ। तू मुझे नहीं मार सकती। बेटा, वो पुराना मंदिर, वहाँ बलि का पत्थर है। उस पत्थर को तोड़ना होगा। वही तांत्रिक की शक्ति का स्रोत है। अर्जुन और प्रिया तेजी से जंगल की तरफ भागे। छोटू भी उनके साथ था। वो मंदिर पहुंचे और उस पत्थर के पास गए। इसे कैसे तोड़ेंगे? मेरे पास एक कुल्हाड़ी। छोटू ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उस पत्थर पर मारी। पत्थर में दरार पड़ गई। फिर से मारा और फिर से। अचानक पत्थर फट गया और उसमें से एक चीख निकली। जैसे ही पत्थर टूटा, तांत्रिक की शक्तियां खत्म हो गईं। उसका शरीर बुढ़ाने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, मेरी अमरता खत्म हो गई।
उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदल गया और हवा में उड़ गया। गांव के लोग सम्मोहन से मुक्त हो गए। मोहिनी भी शांत हो गई। आखिरकार मुझे शांति मिली। धन्यवाद अर्जुन। मोहिनी का रूप बदलने लगा। वो फिर से एक सुंदर औरत में बदल गई और एक सफ़ेद रोशनी में घिर गई। अब मैं मुक्त हूँ। इस गांव पर अब कोई श्राप नहीं रहा। वो रोशनी आकाश की तरफ उड़ गई और गायब हो गई। अगली सुबह अर्जुन और प्रिया गांव से जाने की तैयारी कर रहे थे। पूरा गांव उन्हें विदा करने आया था। दादी माँ ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। बेटा, तुमने हमें बचाया। इस गांव का कर्ज कभी नहीं चुका सकते हम। दादी माँ, मैंने सिर्फ सच्चाई को उजागर किया, बाकी तो मोहिनी ने किया। भैया, आप फिर कब आओगे? जल्द ही छोटू, तुमने बहुत मदद की। मुझे माफ करना अर्जुन, मैं तुम पर शक करता था। कोई बात नहीं राम सिंह जी, अब सब ठीक है। अर्जुन और प्रिया जीप में बैठे और गांव से बाहर निकल गए। जैसे ही वो गांव के प्रवेश द्वार से बाहर निकले, अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। गांव अब शांत और खुशहाल लग रहा था।